हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 11 अगस्त और ट्यूसडे। 2 दिन मार्केट क्लोज था, सैटरडे संडे। मंडे को ओपन था, वो भी प्लस माइनस हो रहा था, बट आखिर में पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। इसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में दिख रहा है। करीबन 1900 का गेन है वन डे का। और अगर इन्वेस्टेड वैल्यू देखें तो वो है 5,56,000, जिसकी करंट वैल्यू है 6,60,000। टोटल रिटर्न देखें आज तक का म्यूचुअल फंड में तो वो है 1,04,000। अगर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड वाइज देखें तो कौन स्मॉल कैप में 657 का पॉजिटिव है, एक्सेस स्मॉल कैप में 428 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 755 का, आईसीआईसी का जो डेट फंड है उसमें 63 का, परक पारक में 40 का, लास्ट कैप में 8 का। ओनली वन फंड नेगेटिव में है, वो है नेस्डेक 11 का, क्योंकि कल यूएस का मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ था। स्टार्टिंग पॉजिटिव में हुआ था, बट रात को 1-2 बजे जो क्लोज होता है मार्केट तब नेगेटिव में क्लोज हुआ था, उसकी वजह से वो 11 का लॉस है। अगर गोल्ड और सिल्वर देखें तो उसमें 19 का गेन है। अगर टोटल हम म्यूचुअल फंड देखें तो मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड है, बट मैं करीबन राइट नाउ इन्वेस्टमेंट ओनली 3 या 4 म्यूचुअल फंड में करता हूँ। बाकी सब मैंने पहले लिया हुआ है। एक कौन स्मॉल, बाकी एक मिड कैप और एक डेट फंड, गोल्ड और सिल्वर, बस इतने ही मैं राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाकी सब मैंने पहले लिया हुआ है, जो डाइवर्सिफाई पहले ही किया था। अब मैं वापस स्ट्रेटेजी चेंज की है। अगर हम XIRR देखें तो वो है 26.7%, जो कि करंट है, और लाइफ टाइम का 25.8% या उसके आसपास है। अगर हम एसेट स्प्लिट देखें तो इक्विटी में 79%, डेट में 19%, कमोडिटी में 0.55%। मार्केट स्प्लिट देखें तो स्मॉल कैप में 57%, लार्ज कैप में 24%, मिड कैप में 17%। सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल में 24%, हेल्थ केयर में 12%, टेक्नोलॉजी में 11%। अगर हम स्टॉक कंसंट्रेशन देखें तो ये एक स्टॉक कंसंट्रेशन है, स्टॉक लिए हुए एएमसी ने, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अभी फ़िलहाल नेट करंट एसेट सबसे ज़्यादा है। मेरे पास सब एक्टिव फंड है, एक भी पैसिव फंड नहीं है। हमें हमेशा एक्टिव फंड ही लेना चाहिए ज़्यादातर, तो वो अच्छे से टॉप पिक करेगा और हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। हाँ, कई बार वो बेंचमार्क को भी बीट नहीं करेगा, बट हमें टाइम देना है, क्योंकि ये सब टाइमिंग का ही खेल है। म्यूचुअल फंड में आप जितना पैसा डालोगे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितने टाइम के लिए डालोगे। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। अगर हम देखें तो इक्विटी में 79%, डेट में 19% है। आई वॉन्ट 100% इक्विटी, बट डेट में 19% उसकी वजह से है क्योंकि हमें हमारा कैश फ्लो है, जो इमरजेंसी फ़ंड है, जो अपॉर्चुनिटी फ़ंड है, वो हमें डेट में डालना चाहिए, क्योंकि उसमें करीबन 7 या 8% के आसपास हमें रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं जर्नी की बात करें तो 3-4 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 2021 में मैंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, 2021 के दिसंबर में 500 रुपीज़ की, तब से स्टार्ट किया है, तो अब तक यहाँ पे पहुँचे हैं। दोस्त लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा कर रहे, उससे पहले तो पढ़ाई करते थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। बाकी हम स्टॉक प्लस ETF देखें तो इन उसमें करीबन 4,500 का प्रॉफिट चल रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 26,000 है, जिसकी करंट वैल्यू 31,000 है, जिसमें ज़्यादातर IT का रोल ज़्यादा है, क्योंकि IT का पॉजिटिव में है काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने लिया था तब नेगेटिव में था, अभी उसका पॉजिटिव हो चुका है। करीबन 2,000 रुपीज़ का उसमें पॉजिटिव गेन चल रहा है, जिसमें मैंने इन्वेस्टेड वैल्यू 10,000 है, जो कि मैंने 1 मंथ और 10 डे पहले इन्वेस्टमेंट किया था 1 जुलाई को, तो उसमें राइट नाउ 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम स्टॉक प्लस ETF प्लस म्यूचुअल फंड सब मिला दें तो सबका करीबन 7,16,000 के आसपास मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन रहा है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन रहा है अगर हम स्पेसिफिक बोले तो, जिसमें US इक्विटी, क्रिप्टो में भी मैं डालता हूँ, और सब मिला के 7,16,000 के आसपास मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो है। आई ऑलवेज सेड दैट दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। Thank you for the watching. If you like it, then like it and subscribe it. If your friend is doing a mutual fund SIP, then share with it. If we learn something from these, because in investing learning is the most important thing. बिकॉज मैंने जब 2021 में स्टार्ट किया था तब कुछ नहीं आता था, अब काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड सी यू टुमारो। टिल, keep investing, keep growing, keep learning, and just enjoy the life, just enjoying the every moment of our
लाइफ इन्वेस्टमेंट भी करना है, साथ में एंजॉय भी करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।